सोचिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में ज्ञान है, रिसर्च बढ़िया है, डेमो लेक्चर भी शानदार गया, फिर भी सिलेक्शन आखिर किस बेसिस पर होता है। आज हम उसी एक निर्णायक पहलू पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इंस्टीट्यूशनल फिट। ये इंटरव्यू का सबसे सटिल और सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने काबिल, इतने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आखिर रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब अक्सर उनकी काबिलियत में नहीं बल्कि कहीं और छुपा होता है। और इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फिट। ये एक ऐसी चीज है जिसे इंटरव्यू पैनल कैंडिडेट की हर बात में, हर जवाब में, यहां तक कि उनके हाव भाव में भी ढूंढता है। इसे समझना सच में बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल फिट आखिर है क्या भला। ये सिर्फ कोई फैंसी शब्द नहीं है बल्कि मूल्यांकन का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। सीधे सीधे कहें तो इंस्टीट्यूशनल फिट का मतलब है कि कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, उसका पढ़ाने का तरीका और उसके अपने गोल्स उस इंस्टीट्यूशन की ज़रूरतों और कल्चर से कितने मेल खाते हैं। मतलब पैनल ये देख रहा है कि कोई इंसान उनके इकोसिस्टम का हिस्सा बन भी पाएगा या नहीं। अच्छा, इसको और आसान बनाते हैं। ये एक तरह से टू वे स्ट्रीट है। पैनल सिर्फ ये नहीं देख रहा कि कैंडिडेट इंस्टीट्यूशन के लिए सही है या नहीं, वो ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या वो इंस्टीट्यूशन कैंडिडेट के लिए भी सही है। तो सवाल यह है कि पैनल ये सब जांचता कैसे है, मतलब वो किन खास बातों पर गौर करते हैं। पैनल मुख्य तौर पर 5 डायमेंशंस पर किसी को परखता है। पहला, एकेडमिक फिट, क्या उनकी एक्सपर्टीज इंस्टीट्यूशन के सिलेबस से मैच करती है। दूसरा, कल्चरल फिट, क्या वो वहाँ के माहौल और स्टूडेंट डाइवर्सिटी में ढल पाएंगे। तीसरा, प्रोफेशनल फिट, क्या वो पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों को वैल्यू देते हैं। चौथा, टीचिंग फिट, क्या उनका पढ़ाने का अंदाज इंस्टीट्यूशन के स्टाइल से मिलता जुलता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, फ्यूचर फिट, क्या वो इंस्टीट्यूशन को लंबे समय तक अपना योगदान दे पाएंगे। और देखिए, ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। संस्थान सिर्फ एक टीचर नहीं ढूंढ रहे हैं, वो एक कॉन्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा साथी जो उनके ग्रोथ में हाथ बटा सके। इस माइंडसेट को पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये जरूरी है, पर इंटरव्यू में इसे दिखाएं कैसे। चलिए एक प्रैक्टिकल 6 स्टेप फ्रेमवर्क देखते हैं जो ये साबित करने में मदद करेगा। सबसे पहला काम, संस्थान को समझिए, उनका मिशन क्या है, विजन क्या है, सिलेबस कैसा है। दूसरा, अपने जवाबों को कस्टमाइज कीजिए, मैं बहुत मेहनती हूं जैसे जेनेरिक जवाबों से बचना है। तीसरा, टीचिंग अलाइनमेंट, मतलब अपने पढ़ाने के तरीके को उनकी फिलॉसफी से जोड़कर दिखाइए। चौथा, डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन, बताइए कि वर्कशॉप्स या सेमिनार्स में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। पांचवा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये सिग्नल देना कि कोई लंबे समय तक जुड़ना चाहता है। और छठा, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ये दिखाना बहुत जरूरी है कि कोई उनके स्टूडेंट्स की जरूरतों को वाकई समझता है। ओके, फ्रेमवर्क तो मिल गया। अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। यहां एक सैंपल स्क्रिप्ट है जो इन सारे पॉइंट्स को एक साथ ले आती है। सोचिए एक परफेक्ट जवाब इन सभी चीजों को कैसे मिला सकता है। कुछ इस तरह, मैंने आपके संस्थान की एकेडमिक बनावट और स्टूडेंट डाइवर्सिटी को समझा है। मेरा पढ़ाने का तरीका, जो कि एक्टिविटी बेस्ड है, आपके स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगा, और मैं एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन ड्रिवन कंट्रीब्यूशन के लिए कमिटेड हूं। देखिए, ऐसा जवाब तुरंत ये साबित कर देता है कि कैंडिडेट ने अपना होमवर्क किया है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक है और फ्यूचर फिट भी है। बस यही चीज उन्हें एक आइडियल कैंडिडेट बना देती है। थियरी तो अच्छी लगती है, पर क्या ये सच में काम करती है? चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इस स्ट्रैटेजी की ताकत को समझते हैं। तो कहानी है एक कैंडिडेट की जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि एवरेज था, लेकिन उन्होंने एक काम किया। इंटरव्यू से पहले इंस्टीट्यूशन का पूरा सिलेबस और एनुअल रिपोर्ट बहुत ध्यान से पढ़ी। इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही। उन्होंने कहा, चूंकि आपके स्टूडेंट्स रीजनल बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए मैं समझाने के लिए बाइलिंगुअल अप्रोच अपनाऊंगा। सुनने में तो ये एक छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन उस एक लाइन ने पैनल को सब कुछ बता दिया। उन्हें समझ आ गया कि ये कैंडिडेट कितना सीरियस है और उसने स्टूडेंट्स की असली जरूरत को पकड़ा है। नतीजा, उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। इससे एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। कभी कभी सही फिट होना बहुत ज्यादा नॉलेज होने से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये पूरा खेल अवेयरनेस और समझ का है। अच्छा, ये जानना भी तो जरूरी है कि क्या नहीं करना है। कुछ कॉमन गलतियां हैं जो कैंडिडेट्स अक्सर कर बैठते हैं।
जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ हैं वो जेनेरिक जवाब और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल अप्रोच जहां स्पेसिफिक जवाब दिए जाते हैं। एक तरफ है सिर्फ अपनी रुचियों की बात करना और दूसरी तरफ है इंस्टीट्यूशन की ज़रूरतों पर फोकस करना। ओवर कॉन्फिडेंस की जगह विनम्रता और स्पष्टता दिखाना। ये छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी 3 चीज़ों पर आकर टिक जाती है। अवेयरनेस, यानी अपने बारे में और इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना। ह्यूमिलिटी, ये मानना कि किसी को वहां जाकर कंट्रीब्यूट करना है। और क्लैरिटी, अपने विचारों को साफ साफ रख पाना। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात, इंस्टीट्यूशनल फिट सिर्फ एक टैक्टिक या स्ट्रैटेजी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फिट कोई एबिलिटी नहीं, ये एक एटीट्यूड है, ये एक नजरिया है, एक सोच है। ये सिर्फ ये दिखाने के बारे में नहीं है कि कोई क्या कर सकता है, बल्कि ये दिखाने के बारे में है कि वो कौन है और उस इंस्टीट्यूशन से कैसे जुड़ना चाहता है। यही एटीट्यूड पैनल को दिखाता है कि कैंडिडेट इंस्टीट्यूशन को समझता है, उसकी इज्जत करता है और उसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहता है। तो हर एस्पिरेंट को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या वो सिर्फ एक टीचर बनना चाहते हैं या एक सच्चे कंट्रीब्यूटर? क्योंकि उनका जवाब ही उनके इंटरव्यू की दिशा और हाँ, उसका नतीजा भी तय करेगा।